आज की जो स्टोरी है ये बहुत बहुत अच्छी, मतलब बहुत जानकारी वाली, बहुत प्रेरणा देने वाली और ज़िंदगी की सच्चाई बताने वाली स्टोरी है। थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी, हो सकता है 10 या 12-15 मिनट की हो जाए, लेकिन पूरी सुनना, पूरी सुनोगे तो समझ आएगी कि इस कहानी का एक्चुअली मतलब क्या है। तो शुरू करता हूँ। बड़ी पुरानी बात है, गुरु नानक साहब के टाइम की। एक ना साधु को ऐसा मौका मिला गुरु नानक साहब के साथ रहने का। साधु क्या, मतलब नकली साधु कह लो या भेषी साधु होते थे, जो भेष तो साधु का लेकिन अंदर उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता था, कोई परमात्मा का पता नहीं, कोई कुछ नहीं, तो वैसा साधु गुरु नानक साहब के साथ रहता था। कुछ मिलने का उनसे मौका लगा तो एक बार गुरु नानक साहब से पूछता है, जी कोई महात्मा बताओ जो मुझे मतलब उस भगवान के बारे में, परमात्मा के बारे में जो मुझे समझा सके, जो मुझे दीक्षा दे सके। मतलब आप देखो, गुरु नानक साहब के साथ रह रहा है और फिर भी कोई महात्मा पूछ रहा है, जिसे गुरु नानक साहब की पहचान नहीं हुई, उनके साथ रह के नहीं हुई, तो कैसा साधु होगा। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, भाई वैसे तो बहुत साधु हैं इस दुनिया में, बहुत महात्मा है, लेकिन तुझे अगर जाना है तो फलाने गांव में चला जा, वहाँ एक बड़ा ही है लालो, भाई लालो, उसके पास चला जा। चला गया, जब पहुंचा तो भाई लालो अपना काम कर रहे थे, बड़ा ही थे। उन्होंने चारपाई डाल दी, बैठ जाओ, साधु महात्मा आए हैं। वो बैठ गया। जब बैठा रहा तो कोई बात ही ना करे, तब बड़ा ही लालो अपने काम में बिजी हो गए, लग गए जो काम कर रहे थे। उन्होंने देखा ये तो भाई ये कैसा महात्मा है, ये तो निपट, मतलब संसारी आदमी है, मैं काम से ही से फुर्सत नहीं है, ये क्या मुझे शिक्षा देगा। तो उन्होंने कहा कोई बात तो बताओ। बड़ा ही लालो ने कहा, भाई अभी रुको, मुझे थोड़ा 2 घंटे का टाइम दो, कुछ काम कर रहा हूँ, फिर मैं फ्री होके और आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। अब वो जो साधु था उसने कहा, यार ये कैसा, नाराज हो गया वो। बड़ा ही लालो ने इतना कह के बांस उनके पास, वो बांस लेके और एक अर्थी के लिए सीढ़ी बनानी शुरू कर दी और अपना अंतिम संस्कार का और भी जो सामान था वो सारा इकट्ठा करने लगे। तो साधु ने पूछा, ये क्या कर रहे हो। तो बड़ा ही लालो ने कहा, मेरा बेटा गया था अपने ससुराल मुकलावा लेने। मुकलावा मतलब गोना लेने, जो बीवी को शादी के बाद वापस लाते हैं घर। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी का पहिया उसके ऊपर से निकल गया और उसकी डेथ हो गई है। साधु ने कहा, मैं नहीं मानता, तुम्हें कैसे पता चला। उन्होंने कहा, ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा, फिर तो तुम तो बिल्कुल मतलब संसारी आदमी हो भाई, अगर तुम्हारे बेटे की वहाँ पे ये ऐसा हादसा हुआ है तो तुम्हें तो अपने बेटे के साथ होना चाहिए था, पास होना चाहिए था, उसको खुद लेके आना चाहिए था, तुम यहाँ अर्थी तैयार कर रहे हो। उन्होंने कहा, नहीं, जो देखो जैसा होना लिखा है हमारी किस्मत में, या जो गुरु का हुक्म है वो होकर रहना, मेरे जाने ना जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो नाराज होकर जाने लगा, भाई मुझे इससे शिक्षा नहीं चाहिए, तो बहुत दुनियादार आदमी है, ये क्या ही शिक्षा देगा। अब जब उठ के जाने लगा तो भाई लालो ने कहा, रुक, तुझे एक बात बताता हूँ, सुन के जाना। हाँ बोलो। तो भाई लालो ने कहा कि आज से 8 दिन बाद इसी पेड़ के नीचे, जहां हम बैठे हुए हैं ना, इसी पेड़ के नीचे तुझे फांसी की सजा होनी है।
तू बच सकता है तो बच जा। सुनना। अब वो घबरा गया, विश्वास तो नहीं हुआ। उसने कहा यार कहीं ऐसा ना हो मेरे साथ भी ये सब सच ही हो जाए। अब ये सोच के उसने कहा मैं इस पेड़ से इतनी दूर चला जाऊंगा, इतनी दूर चला जाऊंगा तो फिर फांसी होएगी नहीं। भाई लालू ने कहा इसी पेड़ के नीचे 8 दिन बाद फांसी होनी है, तो मैं तो इस पेड़ से दूर चला जाता हूँ, जितना दूर जा सकता हूँ। अब ये सोच के वो वहां से चल दिया, भागा, जितना भाग सकता था भागा, कुछ नहीं खाया पिया, भागता रहा कि मैं पेड़ से दूर चला जाऊं। 4 दिन तक वो बिना रुके भागता रहा कि इस पेड़ से जितना दूर हो जाए चला जाऊं। अब भूखा प्यासा भाग रहा था तो जाहिर है कि कमजोरी हो गई, अर्धमूर्छित हालत हो गई, थकावट हो गई, शरीर टूट गया, तो वहीं गिर पड़ा। अब जब गिर गया तो नींद आ गई, या कह लो अर्धमूर्छित हो गया, या कुछ भी हो गया, बेहोश टाइप हो गया। थोड़ी देर बाद, घंटे आधे घंटे बाद जब होश में आया, उसने कहा अभी 4 दिन हुए और भागता हूं। अब जब होश में आया, कमजोरी इतनी थी, थकावट इतनी थी, तब चक्कर आ रहे थे, तो उसको ये ध्यान ही नहीं रहा कि मैं किस साइड से आया हूं, किस साइड जाना है। भाई उस टाइम पे क्या जंगल के रास्ते होते थे, पुराना टाइम था। वो उठा और उसी साइड, उसी दिशा में वापस भागने लगा जिस साइड से आया था। लगातार फिर 4 दिन भागा और थक के वहीं पहुंच गया जहां से चला था, और वहां जाके बेहोश होके मतलब गिर गया वहां पे जाके। और उसने मन में सोचा भी अब तो 8 दिन मैं लगातार भाग गया हूं, और उस पेड़ से तो बहुत दूर पहुंच गया हूं, उस जगह से बहुत दूर पहुंच गया हूं, अब कहाँ फांसी होएगी। और ऐसा सोचते सोचते वो उसी पेड़ के नीचे जाके थक के सो गया। अब इधर वहां से थोड़ी दूर शहर में कुछ चोरों ने राजा के महल में चोरी की। अब चोरी की, वहां से जितना भी सामान उठाना था, जेवर, हीरे, मोती, जो भी चुराए और भाग रहे थे जंगल के रास्ते। अब बाकी सारा सामान तो उन्होंने आपस में बांट लिया चोरों ने। एक हीरे का हार था, मोतियों का हार था कोई। पहले तो उन्होंने सोचा यार आपस में बांट लेते हैं इसको तोड़ के, लेकिन फिर उन्होंने सोचा यार इतना सुंदर हार है, ये ऐसे ही खराब होगा, तोड़ेंगे तो। ये साधु सोया हुआ है, इसके गले में डाल देते हैं, हमारा क्या, हम तो और चोरी कर लेंगे। अब वो हार उन्होंने उस साधु के गले में डाल दिया और चले गए। अब जब सुबह राजा के सिपाही चोर को ढूंढते हुए पहुंचे तो देखा ये साधु लेटा हुआ, इसके गले में ये हार है जो महल से चोरी हुआ है। वो साधु को पकड़ के और हाकिम के पास, हाकिम मतलब आप कह लो थानेदार या सेनापति उस टाइम, उसके पास ले गए। अब हाकिम ने उस वक्त क्या है, नियम बहुत कड़े नियम होते थे, बड़े सख्त नियम होते थे। और नियम यह था कि जिसके पास चोरी का सामान मिल जाएगा उसको मुजरिम मान लिया जाएगा, उसने कुछ किया या नहीं किया। और चोरी का सामान उसके पास मिला तो उसका बयान भी नहीं लेंगे, उसको सजा दे देंगे। तो हाकिम ने क्या किया, उसको फांसी की सजा सुना दी। फांसी की सजा सुना दी और बोला कि उसी पेड़ के नीचे इसको फांसी देना जहां ये सोया हुआ था और चोरी का सामान इसके पास था। अब घबराया साधु, ये क्या हो गया। अच्छा, एक नियम और था कि जिसको फांसी देते थे उससे पूछ लेते थे भाई तुझे आखिरी बार किससे मिलना है, किसी से बात करनी हो, किसी से तुझे मिलना हो तो बता दे, हम मिलवा देंगे।
साधु से भी पूछा गया, भाई किसी से मिलना है तुझे? अब साधु ने कहा, हाँ जी, एक बड़ई लालो है, उनसे मिलवा दो। मिलवाया गया। भाई लालो आए तो उनके पैरों पे गिर पड़ा, माफ़ी मांगने लगा। कहता है जो भी हो सके बचा लो, जैसे भी करो मुझे बचा लो, मैं आपको पहचान नहीं पाया। तो भाई लालो ने कहा, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं अपने जो मेरे गुरु हैं, गुरु नानक देव जी, उनसे प्रार्थना करता हूँ। अब इतने में क्या हुआ, आधे घंटे बाद ही ये खबर आ गई कि चोर मिल गए हैं और उन्होंने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है। अब चोरों ने इधर जब सुना कि अपना साधु को फांसी होने वाली है तो उन्होंने कहा, अब अपना जुर्म कबूल कर लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो हमारे चक्कर में एक शरीफ साधु मारा जाए, उसे फांसी हो जाए। तो चोरों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और हाकिम ने साधु को छोड़ दिया, जाओ। फिर साधु बड़े अपना भाई लालो के पास पहुंचा और फिर गुरु नानक देव जी के पास चरणों में गिर पड़ा, माफी मांगी और फिर उनका सच्चा सेवक बन गया। तो ये है कहानी कि जो होना है वो होना ही है, जो हमारी तकदीर में लिखा है वो होकर रहेगा, इससे कोई नहीं बच सकता। ये इस कहानी का सार है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ गलती हुई हो कहानी सुनाने में तो सुधार की गुंजाइश तो हमेशा होती है। नमस्कार, मिलते हैं एक और नई कहानी।